देखो कक्षा 9वीं है ना का अध्याय 10 गणित का की प्रश्नावली 10.5 का प्रश्न क्रमांक 5, 5वें नंबर का सवाल बाहर कर दूंगा है ना, दांत मत निकालो ज़्यादा। 5वें नंबर का सवाल क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बारीकी समझने सबको। संलग्न चित्र में ए बी सी डी 4 बिंदु है। यहाँ पर एक चित्र है, इस चित्र में ए बी सी डी कितने बिंदु है, 4 बिंदु है। दिख रहा है सबको, आंख फाड़ फाड़ के देखो। ए बी सी डी कितने बिंदु है, 4 बिंदु है। AC और BD एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। AC और BD एक बिंदु E पर क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। AC भुजा और BD भुजा एक दूसरे को बिंदु E पर क्या कर रही है, काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। कोण BDC बराबर 130 डिग्री है। कोण कोण BEC, ये कोण BE आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, BE आएगा। कोण BEC बराबर कितना है, मैंने पहले बताया था, जो बीच में लिखा होता है उस बिंदु पर कोण बनता है। यहाँ पर बीच में E लिखा है ना, तो बिंदु E पर बनेगा कोण। बिंदु E पर क्या बनेगा, बिंदु E पर बनेगा कोण। कोण BEC ये वाला कोण, कोण BEC ये वाला कोण कितना है, 130 डिग्री, 130 डिग्री है। तथा कोण ECD बराबर 20 डिग्री है। ECD ये वाला कोण कितने डिग्री है, 20 डिग्री है। तो कोण BAC का मान ज्ञात करो। कोण BAC ये वाले कोण का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है, BAC इस कोण का मान ज्ञात करना है। सवाल ने इस चित्र में इसका मान 130 दिया, इसका मान 20 दिया, इसका मान ज्ञात करके लाओ, ये कह रहा है सवाल। सबसे पहले यहाँ पर डाले हमने हल, और हल डालने के बाद देखो, चूंकि कोण BEC बराबर कोण BEC ये वाला कोण बराबर कोण ECD धन कोण DCE, कोण ECEDC, कोण EDC धन कोण DCE धन कोण DCE। अंदर एक छोटा सा त्रिभुज बना है, ये एक त्रिभुज बना, ये एक छोटा सा त्रिभुज बना है। ये त्रिभुज के अंदर का कोण है, ये भी त्रिभुज के अंदर का कोण है, ये त्रिभुज के अंदर का कोण है। लेकिन ये वाला जो कोण है वो त्रिभुज के बाहर का कोण है। तो त्रिभुज के बाहर का जो कोण होता है, ये त्रिभुज के बाहर का कोण अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है। तुम जब इसको और इसको जोड़ोगे तब 130 आएगा। आया समझ में? अगर ये 20 है तो यहाँ पर कितना जोड़े कि 130 आए? फिर से, ये 20 है, यहाँ पर कितना जोड़े कि 130 आए? वेरी गुड। ये 20 है, अगर यहाँ पर 110 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 130 आएगा। तो ये वाला कोण, कोण BEC बराबर होगा कोण EDC, ये वाला कोण EDC धन कोण DCE, ये वाला कोण धन कोण DCE। बहिष कोण जो होता है अंदर के कोण के योग के बराबर होता है। ये जो बहिष कोण, बाहरी वाला कोण जो है वो अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है। अब BEC का मान कितना है? रख दो मान। BEC का मान 130, यहाँ रख दिए 130, बराबर का बराबर EDC का हो गया EDC, धन का हो गया धन। DCE का मान कितना है? तो DCE का मान है 20, तो यहाँ पर कितना रख दिए? 20 रख दिए। अब बराबर किस तरफ? 20 का है? धन का है ना? तो बराबर किस तरफ? धन वाला इस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा? ऋण का। 130 माइनस 20 बराबर EDC का हो गया EDC। 130 में से 20 गया, कितना बचा? 110 बचा। और यहाँ पर EDC का क्या हो गया? EDC हो गया। EDC।
मतलब कोण EDC का मान कितना आया, कोण EDC, इस कोण का मान कितना निकल के आया 110। कितना निकल के आया 110। अगर ये कोण 110 का है, ये कोण कितने का है, तो ये कोण भी कितने का होगा, कि इसीलिए होगा क्योंकि देखो ये एक प्रकार से एक चाप है, एक चाप के द्वारा ये एक ही वृत्तखंड के कोण है, क्योंकि ये वाला कोण भी ये BC बना रहा है, BC ने बनाया, और जे वाला कोण भी किसने बनाया, BC ने बनाया, इसलिए जितना बड़ा जे होगा उतने बड़ा जे होगा। ये कोण अगर 110 का है तो ये भी कितने का होगा 110 का। क्लियर, मतलब कोण BAC बराबर होगा कोण BDC, बराबर होगा कोण BDC बराबर कितना 110 डिग्री। कितने डिग्री, 110 डिग्री। अतः कोण BAC का मान ज्ञात करना है। अतः कोण BAC का अभिष्ट मान, कोण BAC का अभिष्ट मान कितना आ गया 110 डिग्री आ गया। कितना आ गया 110 डिग्री बनेगा। अब अगले सवाल देखो, प्रश्न क्रमांक 7। पहले प्रश्न देखो, प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न समझो। प्रश्न ये बोल रहा है यदि एक चक्रीय चतुर्भुज, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके, देखो सवाल ये बोल रहा है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, तुम किताब में लिखा है ना। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज किसको बोलेंगे, ऐसा चतुर्भुज जो चक्री के अंदर हो, मतलब ऐसा चतुर्भुज जो वृत्त के अंदर हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, चक्रीय चतुर्भुज, है ना। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण, इसके क्या विकर्ण, विकर्ण किसको बोलते हैं, सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। शीर्ष A और शीर्ष C को मिलाने वाली रेखा इसका क्या कहलाएगी, विकर्ण कहलाएगी। और 20 को D से मिलाने वाली रेखा BD से क्या कहलाएगी, विकर्ण कहलाएगी। यदि चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण, जो विकर्ण जो है वो वृत्त के व्यास भी है। वृत्त क्या है, वृत्त का व्यास किसको बोलते हैं, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली वह रेखा जो परिधि को स्पर्श करती है, व्यास कहलाता है। तो AC जो है वो वृत्त का व्यास भी है। AC क्या है, AC वृत्त का व्यास भी है। और BD क्या है, BD वृत्त का व्यास भी है ना। और चतुर्भुज का विकर्ण भी है, ये चतुर्भुज से क्या है, विकर्ण भी है। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन होती है कि AC और BD दोनों वृत्त के व्यास तो है, लेकिन व्यास होने के साथ साथ क्या है, चतुर्भुज के विकर्ण भी है। क्या है, चतुर्भुज के विकर्ण भी है। तो सिद्ध करो कि दिया गया चतुर्भुज ABCD एक क्या है, ABCD एक आयत है। क्या है, एक आयत है। क्लियर। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया है, सवाल में क्या चीज दी गई है हम वो लिखेंगे। देखो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। हाँ भैया, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है ना, वृत्त के अंदर है क्योंकि, ठीक, जिसके विकर्ण AC तथा BD वृत्त के व्यास है। सवाल में जो दिया वही लिख रहा है अपन, है ना। जिसके विकर्ण, इसका एक विकर्ण हो गया AC और एक विकर्ण हो गया BD। AC और BD दोनों वृत्त के व्यास है। AC भी वृत्त का क्या है, व्यास है, और BD भी वृत्त का क्या है, व्यास है। चूंकि वृत्त के व्यास परस्पर समद्विभाजित करते हैं, वृत्त के जो व्यास होते हैं ना, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये वृत्त हो गया, वृत्त का सेंटर पॉइंट J हो गया, वृत्त का केंद्र J हो गया।
केंद्र से होकर जाने वाली रेखा पहली व्यास ये हो गई। जितनी बड़ी जे व्यास है उतना ही बड़ा व्यास ये वाला भी होगा। वृत्त के व्यास परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करते हैं। मतलब वृत्त का ये वाला व्यास इस व्यास को समद्विभाजित करेगा, दो बराबर टुकड़ों में काट देगा, और ये वाला व्यास इस व्यास को दो बराबर टुकड़ों में काट देगा, दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। क्या करेगा? समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित करता है ना। देखो, इसीलिए AC तथा BD परस्पर समद्विभाजित करेंगे। इसीलिए विकर्ण AC और विकर्ण BD, AC और BD एक दूसरे को परस्पर क्या करेंगे? बिंदुओं पर समद्विभाजित करेंगे। क्या करेंगे? बिंदुओं पर समद्विभाजित करेंगे। चूंकि AC और BD चक्री चतुर्भुज ABCD के विकर्ण है। अब AC और BD व्यास तो है, लेकिन AC और BD जो है वो चक्रीय चतुर्भुज ABCD के क्या है? विकर्ण भी है। इसका पहला विकर्ण AC है और इसका दूसरा विकर्ण क्या है? यहाँ पर BD है। क्या है? BD है। इसीलिए देखो, ABCD एक समांतर चतुर्भुज होता, चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजा कैसी होती है? बराबर होती है। आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। और सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं? बराबर। ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा होगा? दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज एक प्रकार से समांतर चतुर्भुज भी होगा। क्यों होगा? और साथ साथ देखो, ABCD एक, देखो ABCD एक आयत भी होगा। क्या होगा? एक आयत भी होगा, क्योंकि इसके विकर्ण बराबर है ना। अगर समांतर चतुर्भुज के अगर विकर्ण बराबर हो, मैंने त्रिभुज वाले पार्ट में आपको बताया था, अगर समांतर चतुर्भुज से क्या बराबर हो? विकर्ण कैसे हो? बराबर हो। तो दिया गया चतुर्भुज एक क्या होता है? आयत होता है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज और आयत में सिर्फ इतने अंतर होता है कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। क्योंकि यहाँ पर इसके विकर्ण बराबर है ना, AC और BD क्या है? बराबर है। इसलिए ABCD एक क्या होगा? एक प्रकार का आयत होगा। क्या होगा? ABCD आयत होगा। हाँ, आगे आयत यही सिद्ध करना था। तो अतः यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण, अतः यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बिंदु, है ना, अगर एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण दिए गए वृत्त के क्या हो? व्यास भी हो, तो दिया गया चक्रीय चतुर्भुज एक क्या होगा? आयत होगा। चक्रीय चतुर्भुज एक क्या होगा? आयत भी होगा। ठीक, बनेगा नहीं बनेगा? कुछ समझने इसमें और कोई स्टेप समझ में ना आई हो? पक्का बन जाएगा। देखो, अध्याय 10 प्रश्नावली 10.5 का प्रश्न 8 क्या बोल रहा है? यदि किसी समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो। समलंब चतुर्भुज किसको बोलते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर हो। ये वाली भुजा इस भुजा के कैसी हो? समांतर हो। यदि एक समलंब चतुर्भुज ABCD एक क्या है? समलंब चतुर्भुज की असमांतर भुजाएं। असमांतर भुजाएं मतलब ये दो तो समांतर है, लेकिन ये दो समांतर नहीं है, क्योंकि ये आगे चल के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर देगी, इसलिए समांतर नहीं है। तो असमांतर भुजा है। पहली असमांतर भुजा है इसकी AD, दूसरी असमांतर भुजा इसकी क्या है? BC। असमांतर भुजा बराबर हो। कैसी हो? बराबर हो। अगर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी हो? बराबर हो। कैसी हो? बराबर हो। तो सिद्ध करो कि ये समलंब चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होगा? चक्रीय चतुर्भुज होगा। क्या होगा? चक्रीय चतुर्भुज होगा।
हल डालेंगे और हल डालने के बाद यहाँ पर लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। ए बी सी डी एक समलंब है। कौन? ए बी सी डी एक क्या है? समलंब चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक क्या है? समलंब चतुर्भुज है, जिसकी भुजा ए बी और डी सी समांतर है। जिसकी भुजा ए बी और डी सी कैसी है? समांतर है। ए बी भुजा डी सी भुजा के कैसी है? समांतर है। मतलब ए बी जो है वो डी सी के आमने सामने है, समांतर है। और असमांतर भुजा, इसकी असमांतर भुजा, पहली असमांतर भुजा AD और दूसरी असमांतर भुजा BC। AD और BC दोनों की दोनों भुजा कैसी है? बराबर है। तो सिद्ध करो, क्या सिद्ध करना है? ये सिद्ध करना है कि ये सिद्ध करो ये चक्रीय है। सिद्ध करना है कि ABCD क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। सिद्ध करना है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसके बाद हम रचना मतलब हमने अपने तरफ से क्या रचना करे? अलग से हमने एक रचना ये करे, C को E से मिलाया। किसको? C से CE समांतर DA रेखाखंड खींचिए। बिंदु C से एक ऐसी लाइन खींचे हमने कि जो लाइन DA लाइन के समांतर है। इसकी सीध से हमने यहाँ पे एक रेखा खींचे। हमने C से DA समांतर CE रेखाखंड खींचे। क्या खींचे? क्या खींचे हमने? C से हमने एक ऐसा रेखाखंड खींचे। देखो C से हमने ऐसा रेखाखंड खींचे कि CE जो है वो DA के क्या हो? समांतर हो, है ना? कैसे हो? समांतर हो। और जो AB के E पर मिलता है और जो AB रेखा के बिंदु E पर क्या होता है? मिलता है। अब उत्पत्ति, अब देखो उत्पत्ति क्या करेंगे? व्यंजक अब चालू होता है। चूंकि AB और DC समांतर है, चूंकि AB और DC दोनों समांतर है। कैसी है? आमने सामने है, समांतर है। एवं CE और DA समांतर है। कौन कौन? CE और DA भी क्या है? समांतर है। CE और DA भी क्या है? समांतर है। अतः AECD एक समांतर चतुर्भुज है। अतः AECD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या? कौन समांतर चतुर्भुज है? AECD एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। फिर से AECD क्या है? समांतर चतुर्भुज है। क्यों समांतर चतुर्भुज है? क्योंकि ये दोनों भुजा एक दूसरे के समांतर है ना, है ना? और ये दोनों भुजा भी समांतर है। तो आमने सामने की भुजा कैसी हो गई? समांतर हो गई। अरे ये और ये समांतर है कि नहीं? और ये दोनों भी समांतर है। अतः AECD क्या है? समांतर चतुर्भुज है। और DA और CE कैसी है? बराबर है। कौन कौन? DA भुजा और CE भुजा कैसी है? बराबर है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है ना, इसलिए DA और CE क्या हो जाएगी? बराबर। DA और CE क्या हो जाएगी? बराबर। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। और CE जो है वो CB के बराबर है। कौन सी CE जो है वो CB के क्या है? बराबर है। अब क्यों बराबर? कोई बता सकता है? क्योंकि सवाल ने बोला है कि ये दोनों कैसी है? बराबर है। सवाल ने बोला है कि समलंब की असमांतर भुजा बराबर है। समलंब की असमांतर भुजा कैसी है? बराबर है। सवाल ने बोला है। और हमने अब भी ये सिद्ध करे कि ये दोनों भी बराबर है। जब ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है तो ये दोनों भी आपस में कैसी हो जाएगी? बराबर बराबर हो जाएगी ना। इसलिए CE और CB क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। CE और CB क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। चूंकि DA और CB क्या है? बराबर है। अब देखो, अब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों भुजा कैसी हो गई? बराबर हो गई। CE भुजा और CB भुजा दोनों भुजा कैसी हो गई? बराबर हो गई। हो गई बराबर। तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? मतलब ये वाली भुजा के सामने वाला कोण ये वाला, क्लियर? और ये वाली भुजा के सामने वाला कोण ये वाला, ये दोनों कोण भी कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये वाला कोण मतलब कोण CEB,
कोण CEB, क्लियर। और ये वाला कोण मतलब कोण CBE, कौन सा कोण, कोण CBE। दोनों कोण कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब DA और CD समांतर है, कौन, DA और CE, देखो DA और CE, C है वो ना, DA और CE, DA और C को तिर्यक रेखा AB, को तिर्यक रेखा कौन सी, AB। देखो DA और CE समांतर है, DA और CE कैसी है, समांतर है समांतर। देखो DA और CE क्या है, समांतर है। और दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा AB क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा AB क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण क्या होंगे, कैसे होंगे, संगत कोण होंगे। होंगे कि नहीं संगत कोण, बताओ। मैंने बताया था जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। किसको, दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण कैसे कोण है, संगत कोण है। और संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। मतलब कोण DAB, ये वाला कोण, कोण DAB, और कोण CEB, ये वाला कोण, कोण CEB, ये वाला कोण कैसा हो जाएगा, ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि सम्मुख बराबर भुजाओं के सामने कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए कोण CBEB क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कोण CBEB क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसी प्रकार चूंकि AB और CD समांतर है, कौन कौन समांतर है, AB और CD क्या है, CD कैसी है, समांतर एक दूसरे के आमने सामने है। और इनको तिर्यक रेखा DA बिंदु A और D पर मिलती है। तिर्यक रेखा कौन सी, DA, देखो फिर से AB और CD दोनों कैसी है, समांतर है, ठीक समांतर है। और इनको तिर्यक रेखा कौन सी, DA, देखो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे के आमने सामने समांतर है। अरे ये दोनों रेखा समांतर है। और एक तिर्यक रेखा DA दोनों को काट रही है। तिर्यक रेखा DA दोनों को क्या कर रही है, काट रही है। तो देखो ये एक समांतर रेखा ये हो गई, दूसरी समांतर रेखा ये हो गई, और दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा कौन काट रही है, DA क्या कर रही है, इसको काट रही है। तो जब दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है, तो अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अध्याय 6 में पढ़ा था मैंने आप लोग को, अध्याय 6 में दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। मतलब कोण, ये वाला कोण, कोण ADC, ये वाला कोण, कोण ADC, धन कोण कौन सा, DAB, ये वाला कोण, कौन सा कोण, कोण DAB, ये वाला कोण। दोनों कोणों का योग, दोनों कोणों का योग, दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। कितना होगा, 180 होगा। क्लियर। अब देखो, अब इसके बाद, हाँ, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोणों का योग कितना है, और ये वाला कोण इस, देखो ADC का ADC, DAB को हम ABC लिख रहे हैं, देखो DAB को हम क्या लिख रहे हैं, ABC लिख रहे हैं। देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोणों का योग कितना हो गया, दोनों कोणों का योग कितना हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब ADC का ADC, धन का धन, DAB किसके बराबर है, देखो
जो DAB ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है वो कोण CBE के बराबर है ना, क्योंकि DAB जो है वो कोण CBE के बराबर है कि नहीं? CBE के बराबर है, CBE के बराबर है। तो CBE ये वाले कोण को हम ABC भी तो बोल सकते हैं। इस कोण को चाहे तुम CBE बोलो या इस कोण को तुम ABC बोलो, बात एक ही है। तो इस CBE को हमने क्या बोल दिए? ABC बोल दी। क्या बोल दी? ABC। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण। अब इस समलंब चतुर्भुज में इस कोण और इस कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना आया? और जिस चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश आता है, जिस चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना आता है? 180 अंश आता है, वो कौन सा चतुर्भुज होता है? चक्रीय चतुर्भुज। अतः ABCD क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। सुनो,